जब हम प्रशांत महासागर को देखते हैं तो वो सिर्फ एक शांत नीला विस्तार नहीं है। इस विशाल समुद्र के नीचे चल रहा है एक भूगर्भीय संग्राम, एक अंतहीन संघर्ष जो धरती की सतह को बदल रहा है। इस महासागर की गहराई में छिपे हैं कई ऐसे ट्रेंच जिन्हें देखकर लगता है जैसे धरती के भीतर किसी ने तलवार से चीरा लगाया हो, और इनमें सबसे गहरा है चैलेंजर डीप, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। सोचो, अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके रख दो तो भी उसकी चोटी इस ट्रेंच की तह तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन इस महासागर में ये अकेला ट्रेंच नहीं है, बल्कि प्रशांत महासागर में और भी कई खतरनाक ट्रेंच हैं, जैसे टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच, कुरिल कामचटका ट्रेंच, और इन सब की गहराई 10 किलोमीटर से ज्यादा है। इन गहराइयों में आज भी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, और जब ये टकराती हैं तो दो चीजें होती हैं, एक भूकंप और दूसरा ज्वालामुखी। इसीलिए प्रशांत महासागर को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। ये वो इलाका है जो धरती के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो और सबसे ज्यादा भूकंपों का घर है। यानी यह महासागर न सिर्फ भूगोल का बल्कि भूचालों का भी राजा है। आपको बता दूं कि हर साल ये महासागर कुछ किलोमीटर सिकुड़ता है, क्योंकि इसकी प्लेट्स लगातार दबाव में हैं, और उसी दौरान अटलांटिक महासागर थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। यानी एक महासागर मर रहा है और दूसरा जन्म ले रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो जमीन बनती है, पहाड़ बनते हैं, फिर प्रशांत महासागर में कोई बड़ा महाद्वीप क्यों नहीं बना? तो इसका जवाब है कि ये प्लेट्स अक्सर महासागर के नीचे ही टकरा रही हैं, और जब वो टकराती हैं तो नई जमीन ऊपर नहीं आती, बल्कि एक प्लेट दूसरी